नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज सैनिक स्कूल ऑल इंडिया एग्जाम और इसके बाद आरएमएस और जेएनवी स्कूल सीएचएस इन सब एग्जामों में रीजनिंग को महत्व को देखते हुए आज हम लोग डाइस का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग सारे स्कूल ये सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम लोग रीजनिंग के में यह चैप्टर पासा के महत्व को समझते हुए हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि पासा कहते किसे हैं, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अ 3 डायमेंशन एरिया विच ऑल साइड एंड सेम एंड ऑल फेस शेप इज अ स्क्वायर दैट्स कॉल्ड डाइस। मतलब ये हुआ इसका कि वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसकी लंबाई कोई भी मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, ये मान लीजिए कि आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे पासा कहा जाता है। फिर से समझिए, वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे पासा कहा जाता है। जैसा कि ये आपका दिया हुआ शेप। ठीक है, अगर जिनको भी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी वो एक काम करेंगे, फिलहाल में लूडो को समझेंगे। लूडो हम लोग घर में खेलते हैं, उस लूडो को समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में ये बात आएगा। तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ डाइस, पासा के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए एक पासे में देयर आर टोटल 6 सरफेस फेस और एज। एक पासे में कुल 6 सतह होती है। 6 सतह का मतलब देखिए ये आपका ये एक सतह माना जाता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यह एक सतह और यह एक सतह होता है। जब कभी पासे को अगर प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसमें 3 दिखाई देता है। देखिए एक सतह, 2 सतह, 3 सतह दिखाई देता है और 3 नहीं दिखाई देता है। देखिए इसमें 3 तो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वाला। इस प्रकार से टोटल कुल 6 सतह होता है। एक पासे में कुल 6 सतह होता है और 12 किनारे होते हैं। देखिए देयर आर टोटल 12 साइड आर कॉर्नर एज। देखिए ये 12 किनारे होते, कॉर्नर नहीं होगा इसमें, 12 किनारे या 12 साइड या 12 किनारे होते हैं। कौन कौन होते हैं? अगर देखिए अगर हम पासा को सही से प्रदर्शित करें तो देखिए बात समझिएगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर इसके बाद देखिए मैं एक पेन बदल रहा हूं, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 12 किनारे होते हैं। तो एक पासे में कुल टोटल 12 किनारे, 8 कोने होते हैं। देखिए देयर आर और टोटल ऑफ 8 कॉर्नर इन अ क्यूब। एक डाइस में या एक पासे में कुल 8 कोने होते हैं। देखिए कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। ये 8 कोने होते हैं। अगर हम इस डाइस को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, सारा चीज इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दे ओनली 3 सरफेस आर ऑफ अ क्यूब एंड कैन बी सीन एट अ टाइम। मतलब इसका मतलब अभी बताए हैं कि अगर जब किसी पासे को प्रदर्शित किया जाता है तो उसका केवल 3 सतह ही दिखाई देता है। कौन कौन, 1 2 3, ये 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह नहीं दिखाई देता है। आइए बात समझते हैं कि पासा को कितने भागों में बांटा गया है। ये बात तो समझ में आ गई। एक बार फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, लंबाई कोई मान लीजिए, कोई एक लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, ऊंचाई मान लीजिए, तीनों बराबर, उसे पासा कहते हैं। एक पासे में कुल 6 सतह होता है, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। और इसमें एक साथ जब प्रदर्शित कर दिया जाता है तो एक साथ प्रदर्शित करने पर केवल 3 सरफेस इसके दिखाई देते हैं, 3 सतह इसके दिखाई देते हैं, बाकी 3 अदृश्य होते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। इसमें समझते हैं कि इसमें आगे क्या है। आइए बात को आगे इसको आगे समझते हैं। देखिए एक पासे में, ये पासे के क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस में बात समझते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइस कह सकते हैं कि एक पासे के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो एक पासे के टोटल 2 प्रकार होते हैं। एक साधारण पासा होता है और दूसरा क्या होता है, एक साधारण पासा, दूसरा मानक पासा ही होता है। देखिए यहाँ पर एक साधारण पासा है, दूसरा मानक पासा है, यानी कि जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसमें देखिए पहला, इसमें इस तरह से पहला इसको रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है।
एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा इसमें। तो आइए हम लोग अब जान गए कि पासे के गुण क्या क्या होते हैं और पासे कितने प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि पासा, साधारण पासा दो प्रकार का होता है। जब दो प्रकार का पासा होता है, एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। तो आइए हम लोग मानक साधारण पासा क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो साधारण पासा के लिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जनरल डाइस, जनरल डाइस और डाइस इन विच सम ऑफ डिजिट अप टू अपीयर साइड इज 7 दैट्स कॉल्ड जनरल डाइस। एक पासा जिसके दो दृश्य सतहों का योग यदि 7 हो जाए, किन्हीं दो दृश्य सतहों का योग 7 हो जाए, जैसे मतलब a प्लस बी का योग 7 हो जाए या b प्लस सी का योग 7 हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? जनरल डाइस कहा जाता है। जैसे यहां पर दिए a प्लस बी इक्वल टू 7 या b प्लस सी इक्वल टू ये इसका योग 7 या c प्लस a, चाहे इसका योग 7 हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, उसे साधारण पासा कहा जाता है। कुल मिलाकर के अगर आम भाषा में समझा जाए तो आम भाषा का मतलब ये हुआ इसका योग 7 हो जाए, चाहे इसका सम 7 हो जाए, चाहे इसका सम 7 हो जाए, किसी दो दृश्य सतहों का योग अगर 7 हो जाएगा तो वह साधारण पासा हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर यह एक पासा दिखाया गया है। अब देखिए इसमें 4 3 कितना हो गया? 7। अगर किन्हीं दो का, तो देखिए इसका योग क्या हो गया? 4 प्लस 3 आपका क्या हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा, यानी कि जनरल डाइस का है। इसको जनरल डाइस कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं हम लोग बात को। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। देखिए यहां पर 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। साधारण पासा है, यानी कि जनरल डाइस है। जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा एक उदाहरण लेते हैं। देखिए 6 1 7, 1 प्लस 6 7 हो जाए। किन्हीं दो का, चाहे इसका हो जाए, चाहे इसका हो जाए, चाहे इन दोनों का हो जाए, चाहे इन दोनों का, किसी दो का दृश्य दिखने वाले सतह का योग अगर 7 हुआ तो वो साधारण पासा हुआ। बात क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अब तो सब उम्मीद करते हैं बात सबको समझ में आ गई होगी कि जनरल डाइस किसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए हाउ टू फाइंड अपोजिट वैल्यू ऑफ जनरल डाइस। मतलब साधारण पासा अब जान गए कि साधारण पासा क्या होता है। किन्हीं दो दृश्य सतहों का योग, अगर किन्हीं दो दृश्य सतहों का योग 7 हो गया, इसका मतलब साधारण हो गया। अब साधारण हो गया तो हमसे सवाल क्या पूछेगा? कह देगा ना कि अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बता दीजिए, या 3 का अपोजिट बताइए, या 5 का अपोजिट आपसे कह देगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा? देखिए किसी भी साधारण पासा में अपोजिट ज्ञात करने के लिए करते क्या है? अब एक आम भाषा समझते हैं। आम भाषा ये है कि पासा को हमने कहा है कि एक क्या समझिए? लूडो समझिए। अगर लूडो समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे, अब देखिए यह एक ठो डाइस दिया है, तो सबसे पहले एक पहचानते हैं कि ये कौन सा पासा है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल डाइस, और जनरल डाइस के पहचानने का तरीका ये है कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? साधारण पासा कहते हैं। दिखने वाले किन्हीं दो सतहों का, तो जब दिखने वाले दो सतह का देखिए 4 3 7 यानी साधारण पासा हो गया। जब ये साधारण पासा अगर हो गया तो बात अब ये करते हैं कि हमसे ये पूछ दे कि भैया साधारण पासा तो हम पहचान लिए, अब हमको बताइए कि 4 का विपरीत कैसे निकालें। तो देखिए साधारण पासा जब पहचान गए तो इसका विपरीत निकालने का नियम है कि 4 के, देखिए 4 का विपरीत चाहिए तो देखिए इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी सतह नहीं दिखती है। अगर लूडो की बात करें तो 4 3 5 दिख रहा है, तो कौन कौन सा नहीं दिखेगा? लूडो में दिख नहीं रहा है, तो कौन सा? 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, और एक तो क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब, सॉरी 3 है यहाँ पर, 1 2 और 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साधारण पासा में किसी भी एक सतह का न दिखने वाले कोई तीनों सतहों में से कोई एक इसका विपरीत होगा, कन्फर्म नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा है 4 का विपरीत 1 2 या 6।
इसी तरह 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत अगर हमको चाहिए तो इसका लिए भी वही होगा, 1 या 2 या 3, जो नहीं दिख रहा है। यदि 3 का विपरीत इनमें से कौन कौन सतह नहीं दिख रहा है, तो 1, 3, 1, 2 और 6 नहीं दिख रहा, 3 का विपरीत ये हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं 5 का, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। 5 का विपरीत कैसे, यहां लिखा भी है लेकिन मैं समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो 5 का विपरीत कैसे, अब देखिए 5 का विपरीत में ये होगा कि अगर हम ले लेते हैं 1, फिर इसके बाद 2 भी रहना चाहिए और 6। अब बात समझते हैं, ये 2 नहीं होता है 5 का विपरीत, क्यों नहीं होता है कि देखिए साधारण पासा में 2 निकट दृश्य निकटवर्ती योग का वर्ती सतहों का योग 7 होता है, विपरीतों का योग 7 नहीं होता है। जब विपरीतों का योग 7 नहीं होता है तो जिसके साथ 7 बनेगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अर्थात 5 का विपरीत या तो आपका 1 होगा या तो 6 होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। बात उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, कुल मिलाकर के अब एक लाइन की बात समझिए कि अगर 4 का विपरीत चाहिए तो जो जो नहीं दिख रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत चाहिए जो जो नहीं दिख रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, 5 का विपरीत चाहिए जो जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत हो जाएगा। बशर्ते बस इसमें ये ध्यान देना है कि जिसके साथ 7 बनेगा, 7 बनेगा, वह उसका अपोजिट नहीं होगा। अर्थात 5 का विपरीत देखिए जिस प्रकार से 1 और 6 है। समझ में बात आई होगी। चलिए आगे समझते हैं, अगले एक और उदाहरण लेते हैं, कोई एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए ये उदाहरण अगला देखिए, ये दिया है। सबसे पहले पहचानिए, आपसे मान लीजिए कि 6 का विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले पहचानिए पासा कौन सा है, ये डाइस कौन सा है। सबसे पहले ये सब पहचानते हैं कि ये डाइस कौन सा है। एक सेकेंड, रिफ्रेश नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये पहचानते हैं कि ये डाइस कौन सा है। तो ये डाइस देखिए 6 1 7, यानी कि 6 और 1 7 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब ये कौन सा पासा, दिखने वाले 2 सतहों का योग 7, इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस अगर हो गया, जब जनरल डाइस हो गया तो जनरल डाइस में ये होता है कि जैसे 6 का फेस जिसका 6 दिख रहा है जिस पर, उसका अपोजिट साइड हमको चाहिए। तो 6 का अपोजिट अगर हमको चाहिए तो देखिए कौन कौन सा नहीं दिख रहा है। पहले तो हमको 2 नहीं दिख रहा है, फिर 3 नहीं दिख रहा है, फिर 5 नहीं दिख रहा है इसमें। तो अर्थात 6 का विपरीत जो होगा, 6 का अपोजिट अगर हमको चाहिए तो अपोजिट जो होगा वह 2 3 5 होगा। अगर 1 का अपोजिट चाहिए तो 1 का अपोजिट भी, अगर देखिए 1 का अपोजिट भी आपका क्या होगा, 2 3 5 होगा। अच्छा 4 का अपोजिट चाहिए तो 4 का अपोजिट अगर हमको निकालना होगा तो 4 का अपोजिट देखिए 2 होगा बट 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा। असाधारण पासा में विपरीतों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात 2 और 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सबको। चलिए आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन सा पासा है, तो इसका देखिए, फिर इसका देखिए योग 5 2 7, दिखने वाले 2 सतहों का योग 7 हो गया, मतलब साधारण पासा हो गया। अब साधारण का नियम फिर लगाते हैं, मतलब 2 का विपरीत चाहिए तो 2 के साथ कौन कौन नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। यानी 2 का विपरीत 1 4 या 6 होगा। बात करते हैं 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 1 4 3 होगा, सॉरी हाँ ठीक है, 1 4 3। अच्छा बात करते हैं 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत केवल 4 और 3 होगा, 1 नहीं होगा। क्योंकि 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 के साथ 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा 7, और जबकि साधारण पासा में विपरीतों का योग 7 नहीं होता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मानक पासा की। साधारण पासा हम लोग समझ गए कि साधारण पासा में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो गया, वो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो गया। दृश्य दिखने वाले अपोजिट निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं, अगर योग 7 नहीं हुआ किन्हीं 2 दृश्य निकटवर्ती सतहों का, मतलब इसका 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 योग नहीं 7 हुआ, तो उस पासे को कैसे लगाएंगे और उसको क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इसको मानक पासा कहेंगे, देखिए स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, और डाइस इन विच द सम ऑफ डिजिट
अब 2 अप ईयर साइड इज नॉट 7, दैट्स कॉल आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जैसे मतलब इसका कि ऐसा पासा या वह पासा जिसके किन्हीं दो दृश्य ए इसका ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी इज इक्वल टू नॉट 7, या बी प्लस सी इज इक्वल टू नॉट 7, या सी प्लस ए इज इक्वल टू नॉट 7 हो, ये उसे क्या कहते हैं, जैसे ए प्लस बी या बी प्लस सी या सी प्लस ए, इन सबका योग अगर नहीं 7 ना हो उसे कौन सा पासा कहते हैं, इसे मानक पासा कहा जाता है। यानी किन्हीं दो दृश्य निकटवर्ती सतहों का योग, चाहे इसका चाहे इसका चाहे किसी का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा हो जाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर अगर करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2 प्लस 3 5। किसी का योग 7 नहीं हुआ, किसी का भी योग 7 नहीं हुआ। अगर योग 7 हो गया होता तो वह साधारण पासा होता। योग 7 नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वह कौन सा पासा है, मानक पासा है। आइए अगर हम मानक पासा पहचानना सीख गए, एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर एक और देखते हैं, देखिए यहां पर 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हुआ, 7 हुआ नहीं हुआ। ये 4 प्लस 6 7 हुआ नहीं हुआ, ये 6 पर 4 10 हो जाएगा, 7 नहीं हुआ। देखिए ये भी 7 नहीं हुआ, ये भी 7 नहीं हुआ, ठीक है। अगर देखिए 6 5 11, 5 और 6 जोड़ देते हैं तो क्या हुआ 11, यह भी 7 हुआ नहीं हुआ। अर्थात ये साधारण पासा, ये मानक पासा है, साधारण पासा नहीं। क्योंकि मानक पासा कहता है कि किसी भी दृश्य सतहों का योग 7 न हो, यानी कि इन तीनों में से किसी दो दृश्य निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, उसे मानक पासा कहा जाता है। बात क्लियर हुआ। अब चलते हैं मानक पासा। यदि हम जान गए कि अगर 7 नहीं होता है तो मानक पासा हो गया, तो इसका विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मानक पासा अगर आ गया, एगो पासा आएगा, तो सबसे जरूरी बात होती है कि मानक है कि साधारण है। हमने साधारण का भी नियम बता दिया और मानक का भी नियम बता दिया। अब हम लोग समझते हैं कि जब एगो पासा आएगा तो जब मानक हो जाएगा तो उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो विपरीत निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए हाउ टू फाइंड अपोजिट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइज। देखिए इसमें अब अपोजिट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तब। देन आप क्या करेंगे, देखिए स्टैंडर्डाइज में अपोजिट जो होता है वो अपोजिट, देखिए निकटवर्ती सतहों का योग तो 7 नहीं होता। देखिए ये 2 1 3 हो जा रहा है, 3 2 5 हो जा रहा है, 3 1 4 हो जा रहा है, यानी किसी का योग 7 नहीं हुआ, तो ये मानक पासा हो गया। और जब मानक पासा हो गया तो इसका अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा मानक पासा में 2 अपोजिटों का योग 7 होता है। मतलब यहां पर 1 है तो इसके पीछे वाला 6 रहेगा, इसको लेकर के 6 1 7, यानी क्या रख दे इसके पीछे कि इन दोनों का योग 7 हो जाए तो 6 रख देंगे, तो 6 1 7 हो जाएगा। अर्थात ये अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे ये 3 है, 3 के पीछे क्या रखें कि 7 हो जाए, तो ये देखिए 4 रख देंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 के पीछे क्या रख दे कि 7 हो जाए, तो 2 के पीछे देखिए 5 रख देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 2 7। तो मानक पासा में इन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का सम जो होता है 7 होता है, ठीक है। जैसे लेट x इज अपोजिट ऑफ 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये रहना चाहिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी कि x इसका 1 का अपोजिट x मान लेते हैं हम, तो x और 1 का, x और इसका मान लीजिए यहाँ पर x माने थे, x और 1 का योग कितना होना चाहिए 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दैट्स आंसर इज अपोजिट ऑफ 1 इज 6, ठीक है। देखिए अपोजिट ऑफ 1 6, अपोजिट ऑफ 2 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से। और देखिए यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 देखिए 7। कुल मिलाकर के साधारण मानक पासा में 2 अपोजिटों का योग 7 होता है, 2 अपोजिटों का योग अपोजिटों का योग 7 होता है। अगर यहाँ 1 है तो नीचे 6 रहेगा, 6 1 7, यहाँ 3 है तो पीछे 4 रहेगा, 4 3 7, यहाँ 2 है तो पीछे 5 रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें देखिए ये पहला, इसमें ये 2 इसमें दे दिया है,
ऊपर वाले को पहले देखते हैं। इधर गोली मारिए, ये इधर का गोली मारिए, हम समझते हैं इधर का पहले। देखिए ये दिया है, किसी का योग 7 हो रहा है, देखिए 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, सॉरी 6 2 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 2 6 हो गया, मतलब किसी का योग 7 नहीं हुआ, अर्थात ये कौन सा पासा है, तो ये मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो हमसे मान लो कि 6 का अपोजिट पूछ दिया, अपोजिट ऑफ 6, इसका अपोजिट पूछ दिया, तो अपोजिट 6 का अपोजिट क्या रहेगा, तो 6 का अपोजिट 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि दो अपोजिटों का योग क्या होता है मानक पासा में, इसके नीचे अपोजिट इसका जो होगा 1 होगा, क्योंकि दो अपोजिटों का योग सम जो होता है, दो अपोजिटों का सम 7 होता है। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट ऑफ 2 अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए इसको देखते हैं, नीचे उदाहरण है ये भी देखते हैं। ये एक का देखिए, पहले से देखते हैं ये पासा कौन सा है, तो ये यहां पर देखेंगे 1 और 5 6, 5 3 8, 3 1 4, मतलब किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासा बोले तो स्टैंडर्डाइज है। और जब ये स्टैंडर्डाइज है तो इसका मतलब है 1 का अपोजिट हमको चाहिए, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट अगर चाहिए तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट चाहिए तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमको दोनों अपोजिटों का योग कितना होना चाहिए, 7, तो अगर 1 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसके नीचे 6 होगा, अर्थात 6 1 7, यहाँ 3 है तो इसके पीछे क्या होगा 4, अर्थात 4 3 7, यहाँ 5 है तो इसके पीछे क्या होगा 2, 5 2 7। तो उम्मीद करते हैं साधारण पासा और मानक पासा सभी लोगों को समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें। अच्छा, हम लोग आगे आ गए। ठीक है, अब हम लोग एक नया पेज लेते हैं और एक सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल अब सभी लोगों से पूछते हैं, यह एक मैं आपको डाइस दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके सामने एक डाइस है और हमको बताइए 2 3 5 ये कौन सा पासा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कौन सा पासा नहीं, बल्कि आपसे कहेगा अपोजिट ऑफ 5, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5। तो अब बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक है कि साधारण, तो देखिए ऐड करते हैं 3 2 5, अच्छा 5 सम 2 सम 5, अर्थात ये कितना हो गया 7। इसका मतलब अगर योग 7 हो गया, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस। और जब ये जनरल डाइस है, यदि ये जनरल डाइस हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जनरल डाइस में जो नहीं दिखता है वही उसका दिए गए फेस का अपोजिट होता है। जैसे मान लो कि 5 का अपोजिट पूछा है, अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट इसका पूछा है 5 का, तो अब देखिए इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 फिर इसके बाद 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 4 6, जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, ये मैं एक डायरेक्ट ये पासा बना दिया और इसमें दे दिया 2 3 6, कौन सा डाइस है। सबसे पहले आपसे कह दिया अपोजिट ऑफ 3, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। ठीक है, तो आपसे अपोजिट पूछ दिया, 3 का अपोजिट पूछ दिया, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक पासा दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मानक है कि साधारण है ये पहचानना है। तो देखिए 3 2 5, 3 + 2 कितना हुआ 5, 2 + 6 कितना हुआ 8, 6 + 3 कितना हुआ 9। किसी का योग 7 हुआ नहीं, 7 किसी का योग 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, तो ये मानक पासा है। मानक पासा बोले तो स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डाइस में होता है क्या, अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट ज्ञात करने, दो अपोजिटों का योग 7 होता है। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, अगर 2 का पूछ दिया तो 5, 6 का अपोजिट क्या पूछ दिया तो 1, दैट्स आंसर।
उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग जब 2 पासा दिया रहेगा तो हम लोग जरूर उसको लेकर के आएंगे। आप सभी लोग इसको देखिए और बात समझिए और कमेंट करिएगा जरूर कि कैसा रहा आज का सेशन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।